हेलो बच्चा लोग, आज हम अपनी फोर्थ क्लास लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अभी तक हमने थर्ड क्लास में जो पढ़ा था वहां तक की एक बार बात करते हैं। देखिएगा क्या था। थर्ड क्लास में हमारे पास था Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। इस लाइन पर मिरर रखा है, इस लाइन पर मिरर रखा है। तो थर्ड क्लास में क्या बात की थी हमने, अगर इस लाइन पर मिरर रखा है तो हमने कहा था जब ओरिजिन की इमेज बतानी हो, आपको किसकी बतानी हो, ओरिजिन की इमेज, ओरिजिन इमेज बतानी हो इसकी क्या होगी। तो हमने बात की थी अपने थर्ड लेक्चर में, ठीक है, यानी थर्ड क्लास में। आज हम बात करेंगे जब आपको कोई गिवन पॉइंट होगा, आपको नहीं पता है वो गिवन पॉइंट क्या है, ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन के केस में ये 0,0 होता है, जिसके लिए निकालना आसान हो जाता है। यहां पर कोई भी पॉइंट x1 और y1 होगा। ओके, अब आपको तब बताना है कि इमेज क्या होगी। ठीक है, तो एक बार इसके लास्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो हमने बात की थी। फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला था x अपॉन एल y अपॉन m बराबर क्या होगा, -2 n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा है फॉर्मूला जो आपको बताता है कि ये ओरिजिन की इमेज क्या निकलेगी। ओके, अब यहां पर दो बातें आती हैं। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप फार्मूला लगाएं या आप बेसिक मेथड से करें। तो बेसिक मेथड क्या कहता है आप जानते हैं, आपको दो बातों का करना होता है। यहां पर क्या, एक तो मिड पॉइंट होगा, वो पॉइंट से मिड पॉइंट निकालना होगा आपको पॉइंट लेकर, दूसरा 90 पर होगा। ठीक है, अगर आप यहां पर करते हैं गिवन पॉइंट पर तो क्या करेंगे, गिवन पॉइंट पर इस फार्मूले का ही एक वर्जन है, यानी मेन फार्मूला जहां से निकला है, बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर -2 lx1 m y1 प्लस n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। ओके, तो आप ये वाला फार्मूला है और ये फार्मूला है, ये फार्मूला इसी से जनरेट किया हुआ फार्मूला है। ठीक है, देखिएगा x1 y1 मैंने आपको बताया ये पॉइंट है। अगर ये x1 y1 0 0 हो जाए, यानी ओरिजिन की इमेज निकालनी, तो ये भी 0 ये भी 0। यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हो 0, तो डिवाइडेड बचा -2 n एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो आज हमारा यही बात करनी है कि गिवन पॉइंट की इमेज क्या होगी। तो शुरू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर, आपको यहां से, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि ये तो हम क्लास थर्ड में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर किसी को भी दिक्कत हो तो वो टाइप कर सकता है एसके कैंपस रिफ्लेक्शन क्लास थर्ड, वहां पर आपको इसके बारे में पता लग गया क्या क्या किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन कैसा है। हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास एक लाइन दी है 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस लाइन पर मिरर रखा है, मिरर पहले से इस लाइन पर, मिरर प्लेस्ड एट लाइन, इस लाइन पर मिरर पहले से। ठीक है, दूसरी बात क्या कही है, आपसे कहा जिस पॉइंट की आपको इमेज निकालनी, वो पॉइंट आपका -8, 12। आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास दोनों तरीके हैं, बेसिक मेथड भी है और फार्मूला भी है। ठीक है, तो मैं दोनों बता देता हूं आपको। ठीक है, तो बेसिक मेथड के लिए ये लाइन समझ लीजिए, आपकी लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाइन है। यहां पर आपको ये पॉइंट समझ लीजिए, यहां है, एज्यूम कर लीजिए -8, 12 ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसकी इमेज चाहिए और आपका पॉइंट h, k है, तो कैसे होगा वो देख लीजिए। आप यहां से एक लाइन खींचते हैं जिसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है, यहां पर 90 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए ये भी 90। तो पहली बात, ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या होगा, देखिएगा मिड पॉइंट होगा h माइनस 8/2 कोमा 12 प्लस k/2, k प्लस 12/2, k
k प्लस 12/2। ओके, मिड पॉइंट का फार्मूला आप सभी को पता होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला होता है अगर आपको 2 पॉइंट दी हो, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि ये अगर इस का मिड पॉइंट है, तो जैसे मैंने आपको क्लास फर्स्ट में आपको बतलाया था कि ये मिड पॉइंट इसी लाइन पर, यानी जिस पर मीटर रखा है इसी लाइन पर सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन पर होगा तो यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट उठाकर आप इसमें रखेंगे, तो 4x की जगह आप रखेंगे h माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7, y की जगह रखेंगे k प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, आपने ये रखा, तो आपकी पहली इक्वेशन क्या जनरेट होगी? 2 आप उधर मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो ये आएगा 4h माइनस 32 प्लस 7k प्लस 84, और ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ प्लस 26 इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर से यहां पर चला गया, ठीक है। तो यह 4h प्लस 7k आपकी वैल्यू आती है 32 माइनस 0 110, ये आ जाएगा आपका 110। अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 8। ओके, यहां पर आ जाएगा 10 78 माइनस 4h प्लस 7k। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपने बनाई कैसे? मिडिल से, ठीक है, यानी मिड पॉइंट से, ठीक है। इक्वेशन सेकंड कैसा आएगी? आप कहेंगे कि ये दोनों लाइनें, इसकी जो लाइन की m होगी दैट इज कॉल्ड m1। m1 कैसे निकलेगी? आपको पता है, माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ये आपकी m1 आ गई। अब इन दोनों से जो बनेगा, इन दोनों पॉइंट से बनेगी m2। अगर आप इसकी m निकालते हैं तो कितनी आएगी? m2 इक्वल्स टू आपकी आएगी, ध्यान से देखिएगा, m2 आपकी आएगी क्या होगी? m2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं यहां पर y2 इसको बोलता हूं, ठीक है। तो ये क्या आया? y2 k माइनस 12 डिवाइडेड बाय h माइनस माइनस प्लस, ये आ गई m2, ठीक है। अब दोनों 90 पर है तो आप कहेंगे m1 m2 बराबर -1, ठीक है। m1 आपके पास है -4/7 माइनस 4/7, m2 आपके पास है k माइनस 12 डिवाइडेड बाय h प्लस 8 बराबर -1। आप इसको इधर पहुंचा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k माइनस 12 h प्लस 8 इक्वल्स टू 7/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4k माइनस 48 इक्वल्स टू 7h माइनस सॉरी प्लस 7 8 का 56, ये इधर रहेगा, ये आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 7h माइनस 4k इक्वल्स टू 8, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आएगा 8 और 6 14 104 माइनस। ओके, ये एक और आ गया आपकी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 2, इसे बोलते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। जब आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, अब आप क्या करेंगे? दोनों को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करना आसान है, 7h माइनस 4k इक्वल्स टू -104, और यहां पर 4h प्लस 7k इक्वल्स टू -78। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। आपकी वैल्यू क्या आएगी? 7 7 का 49h माइनस 7 4 का 28h के माइनस 7 4 का 28, और ये 7 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आएगा 4 4 का 16h प्लस 28k बराबर माइनस 4 8 का 32 3 4 7 का 28 और 3 31 डिवाइडेड बाय, अब आप इसको सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपका आएगा 5 65h इक्वल्स टू माइनस 0 3 और 1 4, और ये आ जाएगा आपका 10। ओके, आप h से डिवाइड करेंगे तो आपकी h की वैल्यू आएगी -104 डिवाइडेड बाय 65,
तो आप कट करेंगे 13 से 8 0, ये आएगा 5 से कट करेंगे तो आएगा -16। तो आपकी h की वैल्यू आ चुकी है -16। अब ये h की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए, क्या होगा 7h -4k -104। अब आप कहेंगे h की वैल्यू 16 है तो 7 6 42, 7 1 7 7 और 4 7 4 11 -4k इक्वल टू -04। ये उधर गया तो -4k आ गया, प्लस का हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर प्लस की होते ही 8 और k आ जाएगा -2। ओके, तो आपका इस पॉइंट की जो इमेज आई, वो पॉइंट की जो इमेज आई वो आई आपकी, पॉइंट की जो इमेज आई है वो आई है आपकी -16, -2। ओके, ये आपका बेसिक मेथड से आया जो आप हर बार यूज करते हैं। ओके, जो मेथड आप लगाते हैं उसी से आपकी वैल्यू आई। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, अगर आप नोट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा आप उस फार्मूला पुट कीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका फार्मूला क्या कहता है। अब आप फार्मूला देखिए, आपको फार्मूला कहता है, अब मैंने एक क्वेश्चन इससे कराया आपको, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके अलावा ये फार्मूले से कराऊंगा, वो भी फार्मूले से कराऊंगा। ठीक है, तब आप देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या रखिएगा -16 और -2। ठीक है, -16 और -2। इमेज आपको किसकी निकालनी है? इमेज आपको निकालनी है -8 और 12। ठीक है, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा। अब फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए क्या था। फॉर्मूला था x - x1 अपॉन l, y - y1 अपॉन m -2। क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे lx1 m y1 प्लस n डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला लिखते हैं। x की वैल्यू आपको नहीं पता, x - x1 कितना है 8 -12 डिवाइडेड बाय l कितना है 4, क्योंकि आप lx प्लस my प्लस n बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे तो l आ जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू y आपका नहीं पता आपको, लेकिन आपको y1 पता है, वो पॉइंट जिसकी इमेज चाहिए 12। m कितना है, m है 7 इक्वल्स टू -2। lx1 l का मतलब है 4, x1 का मतलब है -8। m कितना है आपका, m है 7 और y1 का मतलब है 12 प्लस n कितना है आपका 13 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। 4 4 16 और 7 7 14। ओके, आपने यहां पर वैल्यू रखी। देन अब आप क्या करेंगे, बहुत सीधा सा है, बस कुछ नहीं करना, ना ही लिखना है कुछ, ना ही कुछ बात है, सीधे सीधे आप फर्स्ट को उठा लीजिए, x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, आपने कहा -2, 4 8 का -32 प्लस 7 84 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6 और ये आ गया 9 5 65। आपकी वैल्यू होगी -2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -65 सॉरी प्लस 65 डिवाइडेड बाय 65, x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, 65 से 65 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका x प्लस 8 इक्वल्स टू -8 और x इक्वल्स टू -16। आपकी x की वैल्यू आई। अब आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां पर लिख सकते हैं y -12 डिवाइडेड बाय 7। अब ये तो आपको केवल एक ही बार सोल्व करना था, मैं सोल्व करके निकाला 2 into 65 डिवाइडेड बाय 65, आपने कट किया -2, ये यहां पर गया y -12 इक्वल्स टू 7 2 जा -14, ये इधर गया तो y आ गया आपका -14 प्लस 12, यानी वैल्यू आ गई -2। तो आपका पॉइंट आया। अब आप देख लीजिए x आया है आपका, इसकी जो इमेज आई है, इमेज जो आई है वो आपकी आई है x आया है -16
और y आया है -2। ये आपका पॉइंट आया। ओके, तो बच्चा लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। ये आपके हर एग्जाम में आता है, एनडीए में भी आता है, ठीक है, आईआईटी के एग्जाम के लिए भी आता है, सभी एग्जामों में आता है AA, XY। बस क्या है, कहीं पर इसकी वैल्यू थोड़ी छोटे फॉर्म में आता है, जैसे मैं आपको इससे पहले 3 वीडियो में बता चुका हूं। कुछ में थोड़ी बड़ी फॉर्म में आता है, जैसे ये है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो मैं आपको कराना चाहता हूं, ठीक है, देखिएगा क्या है। सीधे सीधे फार्मूला बेस हम क्वेश्चन कर देंगे, फार्मूले पे लगाएंगे, बेसिक मेथड पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फार्मूले पर क्वेश्चन करेंगे तो कैसा होगा वो देख लीजिए। अगर आप फार्मूले पर क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इमेज बतानी है, लाइन आपका है जहां पर आपका मिरर रखा है 5x + y + 6 = 0। ओके, यहां पर आपका मिरर रखा है, ठीक है। आपको इमेज बतानी है 4, -13, 4, -13 की। आपको इसकी इमेज बतानी है 4, -13 की। तो आप कैसे करेंगे, जरा देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए बच्चा लोग, आपको ये दिया 5x + y + 6, ये तो आपकी है लाइन जहां पर आपका रखा है मिरर, मिरर प्लेस्ड है, ठीक है। अब बच्चा लोग मिरर यहां पर प्लेस्ड है आपका, आपको इमेज इसकी चाहिए, ठीक है, आपको इमेज इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला लिखिए, फार्मूला x - x1 / L, y - y1 / m -2 Lx1 m y1 + n डिवाइडेड बाय L² + m²। मेरे बच्चा ध्यान से समझो, आपको x - x1, अगर x देखा जाए आपको पता करना है माइनस x1, आपको पता है क्या, 4, L कितना है 5, आप जानते हैं इसका कंपैरिजन Lx + my + n = 0 से आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया L आपका आ गया 5, y - y1 कितना है, दैट इज -13, तो +13 आ गया। m कितना है आपका 1 = -2 Lx मतलब L × x, L कितना 5 × 4 = 20। अब आप सीधा से करेंगे 5 × 4 = 20 प्लस, आप प्लस लगाएंगे लेकिन -13 है तो -13 आ जाएगा सीधे सीधे, 13 × 1 -13 आ जाएगा। n कितना है आपका +6 डिवाइडेड बाय L² कितना है आपका 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो आप x उठाएंगे, x - 4/5 = -2, अब ये आपका अगर 26 -13 दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 26। अब आप इस पूरे से कट करते हैं, ये पूरा कट हो जाता है। x - 4/5 = -1। आप क्या करेंगे, x - 4 = -5 और x = 4 इधर का प्लस का तो -1। ओके, इसी तरह आप y के लिए कहते हैं तो y + 13 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, y + 13 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, आप यहां देखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 है, तो y + 13 इक्वल्स टू -1 और y = 13 उधर जाकर माइनस का और ये माइनस का तो ये आ गया -14। तो आपकी जो इमेज निकली, वो आपकी क्या निकली, इमेज पॉइंट जो आपका है वो आए, इमेज पॉइंट आए -1, -14। तो बच्चा लोग आज के लिए हमारी वीडियो में यही था कि अगर आपको कभी भी बताना हो कि इसके इमेज पॉइंट क्या आएंगे Lx + my + n = 0 लाइन के, तो ये है। अभी तक मैंने 4 वीडियो बनाई और आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन के बारे में बतला दिया गया मैथ्स के। इसी तरह आगे भी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरी बात, अब हम एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जो होगी इसके क्वेश्चन का। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं पास्ट ईयर एनडीए के क्वेश्चन कुछ लेकर आऊंगा आपके लिए, कराऊंगा आपको। जैसे अभी 2020 का जो पेपर हुआ या 21 का जो पेपर हुआ, उन सभी में जो क्वेश्चन आए थे मिरर इमेज के, वो दोनों क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा मैं सभी के लिए, ठीक है। तो कुछ एनडीए के, कुछ एक्स के, कुछ AA के, SSR के, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, विद ईयर वाइज मैं आपको बतलाऊंगा। तो अगली वीडियो थोड़ी लंबी होगी,
अप्रोक्सीमेट 1 आवर की होगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे पास से उनमें मैं आपको लगाना सिखाऊंगा कैसा मेथड लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए।